जैसे आपको सब पता है कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच आज श्री पीबी के अमोल भाई मौजूद है यहाँ पे। सबको एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और सर के बारे में अगर कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो आज सर को तो ऐसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं कि बहुत सीनियर पर्सन है सर, फिर भी कुछ आपके लिए बता देती हूँ। अमोल भाई पिछले 18 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सक्रिय सदस्य है। सन 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर की सर ने डिग्री प्राप्त की है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से टैक्सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट सर कार्यरत है। पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप से निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से ज्यादा हाई कोर्ट्स में बतौर अधिवक्ता केसेस लड़ चुके हैं। अभी तक भारत में विभिन्न शहरों में सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, स्पिरिचुअलिटी इज द की टू सक्सेस। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? 2 मिनट हम सेमिनार स्टार्ट करने से पहले मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन ये रॉन्ग वर्ड है, असली शब्द है ध्यान, और ध्यान से भी सही शब्द है योग, और योग से भी सही शब्द है याद। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है ना? माँ अपने बच्चे को योग करती है क्या? याद करती है। तो हम ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए। आपको सबको सीधे बैठना है। मैं आपको ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया बताऊंगा जो आप भविष्य में हॉस्पिटल्स में ज्वाइन हो जाओगे। बहुत आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कामों का और टेंशन रहेगा, तरह तरह के पेशेंट्स आएंगे। वर्क कल्चर जहाँ आपका रहेगा, ऑफिस या हॉस्पिटल, वहाँ ऐसे ऐसे आपको कलीग्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, स्टाफ मिलेगा जो आपसे ईर्ष्या द्वेष करेगा, आपसे टॉन्ट से बात करेगा, टॉन्ट लगाएगा। अलग अलग कई तरीके की सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ेगा। तो उस समय मन डिप्रेशन में चला जाएगा। माइंड जो है आपका चिंता में, टेंशन्स में, स्ट्रेस में व्यतीत हो जाएगा। तो कैसे अपने को एकाग्र करना है? तो आपको सीधा बैठना है, भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ कपालाचा मध्यवर्ती, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको उत्तमांग कहा जाता है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, ऐसे इमेजिन करना है आपको। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे ज्योति रहती है दिए की ज्योति के ऊपर का छोटा सा बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, इधर इमेजिन करना है। या लेडीज जो यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, छोटी सी बिंदी, उसका स्मरण करना है आपको। मन में कोई भी विचार आ रहे तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। किसी व्यक्ति को याद नहीं करना है। कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। बस एक ही संकल्प। आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें थोड़ी सी खुली रखनी है और अभ्यास करना है आपको। पॉसिबल है। और दोनों मिलित नेत्र बोलते हैं। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र है, मूर्तियाँ है, आधी आंखें खुली है, आधी आंखें बंद है, कंप्लीट बंद नहीं है आंखें।
शांति, इस शब्द का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब हम किसी को ग्रीट करते हैं राम राम, हेलो, नमस्ते, ओम शांति बोलो, बोलते वक्त रियलाइज करो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। क्योंकि आज हमारे पास सभी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ नहीं है, शांति। शांति के लिए ढूंढ रहे सारी दुनिया में, व्यक्तियों में ढूंढते हैं शांति और सुख, व्यक्तियों में ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढते हैं, पदार्थों में ढूंढते हैं। ऐसा सोचते पैसा कमाएंगे तो शांति आएगी, वस्तुएं इकट्ठा करेंगे तो शांति आएगी, धन इकट्ठा करेंगे तो शांति आएगी, लेकिन मिलती नहीं है। इसलिए जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो ओम शांति इस शब्द का यूज करेंगे तो आप उस समय अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में महसूस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी इज द की ऑफ सक्सेस। आज तक आपने सुना था कि अगर आप MBBS का कोर्स करेंगे तो जीवन में सक्सेसफुल बन जाएंगे। मेडिकल आपके इंस्टीट्यूट में भी कोर्सेज कराए जाते हैं तो जीवन में सक्सेसफुल बन जाएंगे। इंजीनियर बनेंगे, जीवन में सक्सेसफुल बन जाएंगे। लेकिन आज ये इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्या इनके पास टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं आता है? इनको आता है या नहीं आता है? क्या विभिन्न साइकोलॉजिकल बीमारियों से, मनोविकारों से ये सभी जूझ रहे हैं या नहीं जूझ रहे? यहाँ तक कि हम न्यूज में सुनते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में तो पिछले 4 साल में 52 स्टूडेंट्स ने जो IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये आत्महत्या कौन करता है? जिनको आत्मा की नॉलेज नहीं है, जिनको आध्यात्मिकता की नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है। तो आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी, और आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? किसी को पता है आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? अधि मीन्स इनसाइड और आत्मा, इनसाइड और आत्मा मतलब आत्मा के अंदर की नॉलेज, वो अध्यात्म है। अभी हमें जो नॉलेज है, आप जैसे मेडिकल साइंस से कनेक्टेड हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स, लैब टेक्नीशियन, अलग अलग जो भी कोर्सेज से आप कर रहे हो, तो अभी जो आपको नॉलेज है वो शरीर से संबंधित नॉलेज है। ये फिजिकल बॉडी जो है इसके संदर्भ में नॉलेज है। लेकिन इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? कौन चलाता है? हु इज द कंट्रोलर ऑफ द फिजिकल बॉडी? कौन कंट्रोल करता है? स्पिरिट, आत्मा। कोई समझते ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन भी तो एक फिजिकल बॉडी का अंग है, इट इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आत्मा चली गई तो ब्रेन काम करेगा? आत्मा ये शरीर को चलाने वाली शक्ति है, इसकी हमें कोई नॉलेज नहीं है, और जिसकी वजह से हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल, हमारा जिसको बोलते हैं विल पावर, हमारी कमजोर हो चुकी है। और विल पावर कमजोर हुई तो क्या होता है? जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से हम डर जाते हैं, जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को पीठ दिखा देते हैं। हमारे अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, पावर ऑफ टॉलरेंस, हमारे अंदर एक टीम वर्क, एक डिसीजन मेकिंग पावर, सब कुछ गायब हो चुका है ना? तो जो आत्मा की नॉलेज है वो अध्यात्म है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, रिगार्डिंग स्पिरिट, ये अध्यात्म की नॉलेज है। तो शरीर के, आज मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली, डेवलपमेंट कर ली, तो शरीर के एक एक छोटे से छोटे हिस्से की, एक एक ऑर्गन की, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, हर चीज की नॉलेज है। आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ढेर सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है, मेडिकल साइंस और भी तरक्की कर रहा है। आपके शरीर में कहाँ कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ है, सारी चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शरीर की सारी नॉलेज है, शरीर को चलाने वाली जो हमारी शक्ति है वो आत्मा है, उसको बोलते हैं प्राण शक्ति।
उसको बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस या एनर्जी। जब आप ह्यूमन बीइंग बोलते हो तो ह्यूमन बीइंग ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक ह्यूमन, दूसरा बीइंग। ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला, स्केलेटन होता है ना, और बीइंग मीन्स एनर्जी। बीइंग क्या है? एनर्जी। यह हड्डी मांस के पुतले में जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती है वो शरीर कुछ काम का नहीं है। ना आंखों से देख सकता है, ना कानों से सुन सकता है, ना कोई भी इंद्रियों से हलन चलन कर सकता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको चलाने वाली शक्ति जो है वो आत्मा है। शरीर जड़ है, जड़ मीन्स नॉन लिविंग, अनकॉन्शियस। अगर आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी है, और आत्मा जो है चैतन्य है, लिविंग है, कॉन्शियस है। ये डिफरेंस है। और आज जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस है उसको हम जानते ही नहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारी धन दौलत कमाने के बावजूद, बहुत सारी नॉलेज कमाने के बावजूद हम दुखी और अशांत है। आत्मा की नॉलेज मिलने से हमें सच्ची सुख शांति मिल सकती है। शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत है। इंद्रिय जीते सो जगत जीत। तो आज माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, माना इंद्रिया कंट्रोल में है हमारे। अभी भरपेट खाना खा के आया मैं, आया, मैडम ने मुझे पूछा सर ये ले लीजिए रसगुल्ला, सामने रखा, तो मेरे बुद्धि ने डिसीजन ले लिया भैया मत खा, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन मेरी जिब्बिया ललचायमान हो गई, मुंह में पानी आ गया रसगुल्ला देखते ही, और हाथों ने वो रसगुल्ला उठा लिया और मुख में डाल दिया। तो मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, और मेरी ये जो जीभ है ये भी इंद्रिया। तो ये इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है क्या? मेरी बुद्धि की जो डिसीजन थी, जो ऑर्डर थी कि मत खा, उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने? नहीं किया। और मन भी चंचल हो चुका है। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो ये एक इंद्रिया चंचल नहीं है, सारी की सारी इंद्रिया चंचल है। ये इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, ये भाग रहे, और जो लगाम है वो मन है, वो लगाम ढीला पड़ चुका है। और बुद्धि जो है वो सारथी है, उस रथ को चलाने वाला ड्राइवर। बुद्धि कैसी बुद्धि हो गई है? हमारी बुद्धि प्योर बुद्धि है या इम्प्योर बुद्धि हो चुकी है? सात्विक बुद्धि है या तामसिक बुद्धि है? राक्षसी बुद्धि है या डिवाइन क्वालिटी से भरपूर बुद्धि है? किस प्रकार की बुद्धि है आज? मतलब मन के अंदर पॉजिटिव विचार ज्यादा चलते हैं सवेरे से लेकर रात तक, सकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं, या निगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? निगेटिव ज्यादा चलता है, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, और उसकी वजह से हमारी मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है, बुद्धि की शक्ति कमजोर हो गई। बुद्धि में हम फीडिंग क्या कर रहे हैं? अगर आप बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें फीडिंग करोगे, ठीक है, अच्छा अच्छी दूध पिलाओगे, अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छी अच्छी चीजें खिलाओगे, वो शक्तिशाली होगा, हेल्थ उसका अच्छा बनेगा। आपके बुद्धि को और आपके मन को हेल्दी बनाने के लिए आप क्या करते हो बताओ? शरीर के लिए तो डाइट लेते हैं, अच्छा सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, शरीर की बिल्ड अच्छी होनी चाहिए, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एब्स, जिम जाते हैं। तो शरीर के लिए तो बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन माइंड हेल्दी रखने के लिए, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कभी 24 घंटे में 1 घंटा भी हम मन को एकाग्र करने के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, और जो निगेटिव थॉट्स और जो गार्बेज, जो कचरा मन के अंदर, बुद्धि के अंदर रोज जमा हो रहा है, उसको क्लींसिंग करने के लिए कोई समय देते हैं हम? बताइए।
24 घंटे में 1 घंटा भी समय देते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हमारा सारा बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी फिजिकल बॉडी में या दूसरे के फिजिकल बॉडी में होता है। आप एनालिसिस कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, या तो मुझे अभी भूख लगी है, पेट की तरफ बुद्धि जाएगी, या तो जीभ की तरफ बुद्धि जाएगी, या आंखों से सुंदर सुंदर चेहरे देखने हैं। सारी इंद्रियों की जो तृप्ति करनी है इसी में हमारी बुद्धि लगी हुई है। तो आज जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो सेकुलर एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन। इट इज कॉल्ड एज एजुकेशन रिगार्डिंग भौतिक नॉलेज, भौतिकता। भौतिकता अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो मन को क्लींसिंग कैसे करनी है, जैसे बोलते हैं ना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। डॉक्टर बोलता है आपकी शरीर में इतनी बीमारी हो गई, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। तो माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है? अभी नौजवान जो बच्चे हैं वो अलग अलग एडिक्शंस में फंस चुके हैं, नशा करते हैं, गलत चीजें देखते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। तो बुद्धि को फीडिंग क्या दे रहे हैं आप? बुद्धि हेल्दी होने का फीडिंग दे रहे हैं या बुद्धि उससे गटर में जा रही है? बुद्धि विकृत बन रही है, बुद्धि नीचे गिर रही है। बुद्धि का पतन हो रहा है या बुद्धि का उत्थान हो रहा है? क्या हो रहा है? चारित्र्य, नैतिकता, मोरल वैल्यूज अपग्रेडेशन हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है? क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है ना। तो जो मन की जो शक्ति है वो थिंकिंग पावर है, सोच विचार करने की शक्ति, और बुद्धि की जो शक्ति है वो डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे हवा बहती रहती है और हवा को कंट्रोल करना, तूफान अगर आएगा तो इतना इजी नहीं है, वैसे ही मन है बड़ा चंचल है। अभी ये जो मन के अंदर जो अलग अलग कचरा हम जमा कर रहे हैं रोज, गांधी जी के 3 बंदर है। कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, है ना। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। और ये चारों बंदर हम रोज वायलेट करते रहते हैं। हम बुरा देखते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा सोचते हैं, हाँ या ना। तो इसकी वजह से जो माइंड में रोज गार्बेज जमा हो रहा है तो उसका वेट, उसका जो बर्डन है, वेट है, वो आत्मा के ऊपर बढ़ रहा है, मन के ऊपर बढ़ रहा है। और अगर कोई गधा है, गधे के ऊपर 2 बोरियां लाद दी तो ठीक से जाके आपका माल सामान पहुंचा के आएगा। 10 बोरियां लाद दो तो रुक रुक के चलेगा। आज हम भी जीवन में रुक रुक के चल रहे हैं क्योंकि हमारे आत्मा के ऊपर ये कचरा जो है ना ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका बर्डन, इसका वेट। और ये कैरी हम अभी नहीं कर रहे, इस जन्म का, अनेक जन्म जन्मांतर का कचरा है। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा इमॉर्टल है, बॉडी मरती है। इसलिए आप बोलते हो डेड बॉडी, है ना। आत्मा डेड होती है क्या? इधर व्यक्ति मर गया, ऐसे कुर्सी पे बैठा है आराम से, अरे ते राम भाऊ खुर्चीवर बसलेले, आता होते गेले, वर गेले, कुठे गेले राम भाऊ? राम भाऊ का शरीर तो उधर ही है, वैसे के वैसे फिजिकल बॉडी तो उधर ही है। तो गेले कोणते राम भाऊ? ज्यांना राम भाऊ म्हणत होते ते राम भाऊ कोण होते मग? फिजिकल बॉडी तो एज इट इज है, लिवर भी है, नाक भी है, कान भी है, सारे ऑर्गन भी एज इट इज है, सब कुछ है। गेले कोणते राम भाऊ? जे गेले वो आत्मा है, एनर्जी, जिसकी वजह से उनका अस्तित्व था। तो वो जो आत्मा है उसकी शक्ति कमजोर होती जाती है अनेक जन्म लेते लेते। और अनेक जन्मों में हमने जो भी कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, तो उन कर्मों का ये स्टोर स्पेस है, स्टोरेज। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालते हैं तो स्टोरेज स्पेस हम देखते हैं कि 64 GB है, 128 GB का, अरे 64 GB में भर जाता है। मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए, वो 128 GB का मोबाइल लेते हैं, हम 256 GB का लेते हैं। स्टोरेज स्पेस है ना। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज स्पेस है, हार्ड डिस्क है ना। तो वैसे ही
हमने जो कर्म किए अनेक जन्मों में, अच्छे बुरे, उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? और जिसमें हो रहा है वो आत्मा है, हमारी मन बुद्धि है। जब बॉडी डेड है तो हम जला देते या जमीन में गाड़ देते, लेकिन आत्मा तुरंत 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? पता है क्या ट्रैवल करता है? आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करता है मन, बुद्धि और संस्कार। जो आपने पूर्व जन्मों में जो अर्न किया है, आप जैसे नौकरी करोगे तो आप अर्निंग करते हो, 20,000 कमाते हो, 40,000 कमाते हो, वैसे आपने जो अर्न किया है वो सारा का सारा स्टोर किया है मन, बुद्धि और संस्कार, और वो आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करता है। कभी मरने वाली चीज नहीं है। इसलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा बचपन से ही घर में बहुत पैसा है, सब कुछ है, धनवान है पिताजी, और बचपन से ही चोरी करना शुरुआत कर देता है। स्कूल में छोटी छोटी चोरी करता है, फिर और चोरी करता है। क्यों? संस्कार कहां से आया? पूर्व जन्मों में जो कर्म किए आत्मा के अंदर वो संस्कार नया शरीर लेने के बाद भी नहीं जाता है। हमने जीवन में बचपन से ही कोई कोई अच्छी आदतें हमें रहती है, घर वालों ने नहीं सिखाई, समाज ने नहीं सिखाई, हमारे बचपन से ही रहती है। और कोई कोई ऐसी निगेटिविटी रहती है हमारे अंदर जो किसी ने सिखाई नहीं, वो हमारे अंदर है। एक बार हम उससे कनेक्शन में आ गए, अपने आप हमें खुद को ही नहीं समझता है क्यों मेरे से ये गलत काम होते हैं। समझ रहा है? तो ये स्टोरेज स्पेस है हमारे इस आत्मा के ऊपर, जो बर्डन है मन और बुद्धि के ऊपर, ये अनेक जन्मों का है। और इस जन्म में जो गलतियां कर रही है और जो निगेटिविटी मन के अंदर व्यर्थ संकल्प और वेस्ट थॉट जमा हो रहे, उसका भी बर्डन है। ये बर्डन लेके चल रहा है तो कैसे खुशी दिखेगी चेहरे के ऊपर? नेचुरल खुशी दिखेगी चेहरे के ऊपर? खिलता हुआ चेहरा दिखेगा क्या? डिप्रेस रहेंगे, माइंड लटका हुआ चेहरा रहेगा, रिजर्व रहेंगे, दूसरों से बात करने की इच्छा नहीं होगी। तो ये सारी इसका कनेक्शन अपने आत्मा से है। तो कैसे इसको पावरफुल बनाना है, इस शक्ति को कैसे बढ़ाना है? आज जैसे मेडिकल साइंस में ये बात पता चल गई कि हजारों बीमारियां है आज वर्ल्ड में, और ये बात भी साबित हो रही है कि जो स्ट्रेस इंड्यूस इलनेसेस आज ज्यादा है, क्योंकि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मन की बीमारी है, वो आपके तन को, आपके शरीर को भी बीमार बना देता है। और ये जो फिजिकल इलनेसेस है उससे ज्यादा आपके मेंटल इलनेसेस है, और उसकी वजह से आपकी शारीरिक बीमारियां। आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में तो ये लोग साइकोलॉजिकल जो मन से रिलेटेड बीमारी है उसका पता करते हैं, और दवाइयां देते समय पहले उनका हिस्ट्री लेते हैं पूरी तरीके से। तो ये मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल हेल्थ, लेकिन आज हमारा उसके ऊपर जरा भी कंसंट्रेशन नहीं है। सोनाली बेंद्रे नाम की जो एक्ट्रेस है, उसको कैंसर हुआ था, एंड शी सेड दैट आई डिडंट वांट टू बी नेगेटिव। पॉजिटिव थॉट्स not only cure your illnesses but can even increase the lifespan of the person. जो योगी होता है, बोलते हैं जो योगी होता है, जो नित्य अपनी आत्मा का ध्यान करता है, अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है, उसकी उम्र भी लंबी होती है, उसकी आयु बढ़ती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ पावरफुल है, तो आपकी जो आयु है ये लंबी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। निकोलस वुसिचिक नाम का ये व्यक्ति है, इसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो फुटबॉल खेल रहा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी वीक बॉडी, बट द वीक माइंड कैन नॉट कैरी द स्ट्रॉन्ग बॉडी। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान, इसमें स्ट्रॉन्ग माइंड किसका था और कमजोर शरीर किसका था? अरे अफजल खान नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का अफजल खान से कमजोर शरीर था, हाइट भी कम थी, और अफजल खान तो बलाढ्य, इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है ना। तो अफजल खान जो है
वो बॉडी से पावरफुल था, लेकिन मन और बुद्धि की पावर शिवाजी महाराज में ज्यादा थी। सो इतने बलाढ्य शत्रु को भी उसने परास्त कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो ये जो विल पावर है, ये महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे, चाणक्य, झांसी की रानी, इनके अंदर ये विल पावर किसने डाली, कैसे आई इनके अंदर ये विल पावर? और आज के युवाओं में और सब में ये विल पावर क्यों नहीं है? कारण क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से सरदार के बेटे शाहजी के, और एक ही जन्म में हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन जाते हैं। ऐसी जबरदस्त विल पावर। उसके महाराणा प्रताप जंगल में रहते, घास की रोटियां खाते, लेकिन अकबर सम्राट के सामने कभी सर नहीं झुकाते। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये विल पावर कहां से आई इनके अंदर? छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजाबाई बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान सिखाती थी। शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आज आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज नहीं होने की वजह से आज हम मन से कमजोर हो चुके हैं, आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है व्हाट यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। व्हाट यू इमेजिन सो यू क्रिएट, और व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। आप फील कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो किसी के बारे में, किसी को याद कर रहे हो, और उसी का फोन आता है, होता है ना? ये आपकी मन के वाइब्रेशन की शक्ति है, यह आपके मन के थॉट्स की शक्ति है। और आज हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करने की वजह से ये शक्ति कमजोर हो चुकी है। हम साइंस के साधनों में ऐसे फंस चुके हैं, हमें लगता है कि अरे अमेरिका से बैठे हुए व्यक्ति से सिर्फ फोन से ही बात कर सकते हैं, है ना? आपका नाम क्या है? सुपर्णा? सुमैया। सुमैया, सुमैया आप कोर्स कर रहे हो यहाँ पे? तो सुमैया ने यहाँ पे कोर्स कर लिया, और बाद में सुमैया को नौकरी मिल गई ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में सुमैया चली गई। सुमैया की माँ यहाँ पूना में बैठी हुई है, और मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, वीडियो कॉलिंग कर नहीं पा रही है, बच्ची से बात करनी है। तो माँ सच्चे दिल से, सच्चे मन से सुमैया को याद करती है, और ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई सुमैया को टचिंग होती है नहीं होती है? और सुमैया अपने फ्रेंड को बोलती है मेरी माँ ने याद किया होगा जरूर। तो जैसे टेलीपैथी ये साइंस है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बात कर सकता है फोन के द्वारा, तो क्या मन के संकल्पों से बात नहीं हो सकती? क्या वाइब्रेशन की शक्ति से सामने वाले व्यक्ति को टचिंग नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन आज हमारी ये शक्ति कमजोर होने की वजह से और साइंस के साधनों में फंस जाने की वजह से हम इसको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। इंटरनेट, मोबाइल, इसमें बुद्धि हमारी ऐसी एडिक्टेड हो चुकी है कि चाइना ने तो यहां तक डिक्लेयर कर दिया इंटरनेट इज अ डिसीज। और जितने भी ये 16-18 साल के बच्चे हैं, इनको सोशल मीडिया से, इनको इमोशनल, ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इनके इमोशंस के ऊपर हो रहा है, और उन इमोशंस की वजह से वो अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो मन की शक्ति को कैसे बढ़ाना है? अर्जुन ने भगवान को श्रीमद् भगवद गीता में ये नहीं पूछा कि शस्त्र अस्त्र कैसे चलाने हैं, ये गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, कैसे युद्ध करना है, ये नहीं पूछा। सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने पूछा मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बहुत भटकता है, ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा हठी है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? That was the question asked by अर्जुन to God। और आज हम सभी का यही क्वेश्चन है भगवान से कि मेरा मन बड़ा चंचल है,
ये बड़ा बलवान है, हठी है, जबरियन इंद्रियों को उत्तेजित करता है। आज जितने भी पाप कर्म हो रहे, दुनिया में क्राइम्स हो रहे, अपराध हो रहे, उसका कारण क्या है? मन है, पापी मन। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सारी दुनिया में ढूंढते गए कि बुरा कौन है, मेरा मन ही बुरा है। भगवत गीता में बोला है, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। हम अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, आत्मचिंतन नहीं करते हैं, और परचिंतन करते, वो ऐसा है, वो वैसी है, वो उधर आई, उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, वो नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। परचिंतन करते सवेरे से लेकर रात तक। स्वचिंतन कब करते हैं? अपने के आत्मा को, मन को एकाग्र करने के लिए कोई समय देते हैं? दिन भर रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हो, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, सपने आते हैं, ये याद आता है, वो याद आता है, डर आता है, होती है ना। तो हमारे मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करने का अभ्यास पूरे दिन में कोई भी समय हम देते नहीं है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब भगवान ने दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न चिक्रियते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर और इस भौतिक दुनिया से वैराग्य ला। ये क्या है? भौतिक दुनिया है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। एक होती है स्पिरिचुअल दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एक होती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो जो भौतिक दुनिया है वहां हमारी बुद्धि आकर्षित है, वहां फंसी हुई है, अलग अलग इच्छाओं में बुद्धि फंसी हुई है। एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी क्रिएट हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है, तीसरी क्रिएट हो जाती है, और इस इच्छाओं के जंजाल में हम पूरे जीवन भर फंसे रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो अर्जुन को बताया, दो चीजें बताई, योगाभ्यास और दूसरा बताया वैराग्य। योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन, योग का अर्थ है जोड़ना। किसका किससे कनेक्शन? हाँ जी करेक्ट, किसने बताया? हाँ बताओ। आत्मा का परमात्मा। वेरी गुड, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, यही योग है। आज हम किससे कनेक्शन जोड़ रहे हैं? हमारी बुद्धि किसको याद करती है? ऐसे लोगों को याद करती है, अरे जो खुद ही नीचे गिरे हुए हैं, जिनके अंदर कोई डिवाइन क्वालिटीज नहीं है, दैवी गुण नहीं है, अच्छाइयां नहीं है। तो जैसे को याद करोगे वैसे ही बनोगे। चोर को याद करोगे तो चोरी के संस्कार आएंगे, डाकू को याद करोगे तो बड़े डाकू बनोगे, क्रिकेटर को याद करोगे क्रिकेटर बनोगे। और परमात्मा से बुद्धि को कनेक्शन जोड़ोगे तो परमात्मा के अंदर जो पवित्रता है, सुख है, शांति है, ज्ञान है, ये सारी बातें, आनंद है, वो ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सारी बातें हमारे अंदर आ जाएगी। आया ना? तो हमारा बुद्धि का कनेक्शन किससे हो रहा है आज की तारीख में? तो योग का अर्थ है कनेक्शन, और भगवत गीता में राजयोग की कंसेप्ट सिखाई हुई है। राजयोग, आज हम योगासन और प्राणायाम, ये जो एक्सरसाइज है, इसको ही योग समझ के बैठे हैं। ये योग नहीं है, ये भगवत गीता में जो राजयोग बताया वो राजयोग अलग है। आज इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, माइंड है, उसको हेल्दी रखने के लिए राजयोग है। राजयोग का मीनिंग है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। किसी को पता ही नहीं है, सवेरे उठते ही वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, इसको योग समझते, आज मैंने योग किया। अरे वो योग नहीं है, वो तो शरीर की एक्सरसाइज है। दैट इज वन पार्ट ऑफ दैट। जो मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में, ये उत्तमांग है, यहाँ पे एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। क्यों परमात्मा से क्यों जोड़ना? क्योंकि वो बड़ी बैटरी है, वो जनरेटर है, और हमारी जो आत्मा है वो छोटी बैटरी है।
हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। क्यों डिस्चार्ज हो रही है पता है? आत्मा की शक्ति क्षीण होने का कारण क्या है? आत्मा की शक्ति क्षीण होने का कारण है 5 विकार। क्या कारण है? 5 विकार। 5 विकार कौन से पता है आपको? कलियुग में सब में कौन से राक्षस ने प्रवेश कर लिया? कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया। बोलते हैं ना, अरे कलियुग है, घोर पापी कलियुग है, इसमें कली राक्षस ने सब में प्रवेश कर लिया। तो ये कली जो है, जिसमें राक्षस ने सभी के अंदर प्रवेश किया, ये कली राक्षस है क्या? ये शैतान कौन है पता है? ये 5 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी सुना ही नहीं क्या आपने? सुना है? नहीं सुना। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है इच्छा, कामना, डिजायर। और इच्छाओं में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इच्छा है वो कौन सी है? Which is the strongest desire in all desires? That is lust, sexual desire, विषय वासना। और ये सारे उसके बाल बच्चे, क्रोध। अगर इच्छा की तृप्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और अपने घर के बर्तन फोड़ना चालू कर देते हैं, अपना फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है, मर्डर कर सकती है, क्राइम हो सकते हैं। होता है नहीं? उसका बीज क्या है? उसका बीज है काम विकार। मन के अंदर जो विषय वासना बैठी हुई है, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, फिर लालच आता है, फिर मोह आता है। मोह माना अटैचमेंट, लगाओ, झुकाओ। ये माकड़ी ने असते ना, बंदरी अपने बच्चे को, मर जाता है बच्चा, फिर भी छोड़ती नहीं है उसको अपने ऐसे गोद में लेके घूमती रहती है सब जगह, सीने से लिपटा के सब जगह। 10 दिन हो गए, वो सड़ जाता है उसका बच्चा, बदबू आने लगती है, कीड़े लग जाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ती है। जब वो कीड़े वो बंदरी को तंग करना चालू कर देते हैं, तब जाके छोड़ देती है। इतना मोह रहता है, इतना लगाव रहता है। वैसे ही हमारा है, आज माताओं में बच्चों के प्रति कितना मोह है। और शास्त्रों में बोला है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है। बच्चे को घर में खाना नहीं है, पैसा नहीं है, क्या क्या करके बच्चों को पढ़ाते, लिखाते, बड़ा बनाते, और बच्चा चला जाता है माँ बाप को छोड़ के, अमेरिका चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। माँ बाप को कभी पूछेगा भी नहीं, और बेचारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देंगे, ओल्ड एज होम में, है ना। तो अटैचमेंट किया, मोह किया, उसका परिणाम अच्छा निकला या बुरा निकला? बुरा निकला, दुख प्राप्त हुआ उससे। तो मोह सकल व्याधि न कर मूला। तो परिवार में, मित्र संबंधों में जो हमारे संबंध है, उसमें लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। मन बुद्धि से डिटैच। जैसे कमल का पुष्प होता है, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं कर पाती। वैसे ये दुनिया क्या है? विषय विकारों का कीचड़ है। आज आपको अच्छे दोस्त, अच्छी सहेली, अच्छे मित्र, अच्छे लोग ज्यादा मिलते, या गंदगी में लेके जाने वाले ज्यादा मिलते? निगेटिविटी में लेके जाने वाले, गड्ढे में लेके जाने वाले ज्यादा मिलते हैं। ये दुनिया में जो संग है कलयुग में, वो गलत संग है, कुसंग है। इसलिए कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? कुछ भी खाते हैं बाजार में जाके, तो ठेले में, रेडियो में, इधर से वड़ा पाव खाएंगे, उधर ये खाएंगे, उधर वो खाएंगे, उधर ये खाएंगे। बोलते ना, घर में क्या बोलते हैं? अरे क्या सुअर जैसा खा रहा है? तो क्योंकि
परमात्मा की याद में बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ भोजन है। वो अपने मन को भी सात्विक बना सकता है। शास्त्रों में बोला है, कठोपनिषद नामक शास्त्र में, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर। शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तू सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, और मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है। आज ये घोड़े भाग रहे, मन का लगाम कमजोर हो चुका है, और बुद्धि रूपी जो सारथी है, ड्राइवर है, वो भी कमजोर हो चुका है। क्योंकि बुद्धि को जैसे शरीर का भोजन हमें पता है, वैसे आत्मा का भोजन क्या है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। आपको पता है आत्मा का भोजन क्या है? जैसे मोटर गाड़ी होती है और मोटर गाड़ी का ड्राइवर होता है, इन दोनों का भोजन अलग अलग है। ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है ना, और ड्राइवर का भोजन अलग। वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी का भोजन क्या है? ये ह्यूमन स्केलेटन। और आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरा है योग। और दोनों चीजें आज हम करते नहीं है। अगर मन के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान से पॉजिटिव थॉट्स हम सुनेंगे कानों से, तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। जैसे मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते हो, वैसे 24 घंटे में रोज के रोज आपको रोज चार्जिंग करनी पड़ेगी। रोज 1 घंटा आपको मन को एकाग्र करने का अभ्यास, योग, और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज 1 घंटा सुनना है। तब देखो कैसे निगेटिविटी भागती है। घर के अंदर कचरा जमा होता है तो 2 बार साफ सफाई करते हैं या नहीं दिन में, और फिर वो कचरा कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। और डस्टबिन घर में रखते हैं या दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, है ना? तो ये मन के अंदर का कचरा कब से कैरी कर रहे हो? बचपन से तो कितना जमा कर लिया है। कैरी 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 फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, और उससे लोड बढ़ता चला जा रहा है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा योग, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है? तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? सर आपने बहुत बताया, अभी बहुत बुरा लग रहा है। अभी बताइए करना क्या है, व्हाट टू डू। तो आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? पता है किसी को? बहन जी बोल रही यहाँ रहती है। क्या प्रूफ है आपके पास? आपने बोला नहीं यहाँ रहती है, अभी नहीं बोला। फिर इधर उंगली लेके क्यों गए आप? टेंशन आ रहा है? नहीं। उंगली लेके गए ना इधर, ऐसे ही लेके गए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है। भगवत गीता में इसका प्रूफ प्रमाण है। भगवत गीता में बोला है, भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। इसका दूसरा और एक प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है। क्या प्रूफ है? भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है। ये इसने लगाई है, बाकी किसी ने लगाई नहीं, इसने लगाई। भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं यहाँ पे, है ना? तो द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, उसको पता ही नहीं इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, उसको भूलता जा रहा है। तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की यहाँ बिंदी लगाने की और टीका लगाने की, ताकि मनुष्य को सोल कॉन्शियसनेस रहे, आत्मा अभिमान। अभी मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो ये परंपरा शुरुआत कर दी। लेकिन आज हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए। आज हम अलग अलग डिजाइन की बाजार में, मार्केट में जाके टिकली खरीदते हैं। हमको पता ही नहीं ये लगानी क्यों है इधर, क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है। तो आत्मा का ध्यान यहाँ पे करना चाहिए। इसको कहते हैं उत्तमांग। इसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिया, उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिया। तो आत्मा राजा है, राजा टॉप में बैठता है यहाँ पे, और बाकी के जो उसके मंत्री, नौकर चाकर, ये सारे नीचे बैठते हैं। और राजा का ऑर्डर मंत्रियों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज राजा कमजोर हो चुका है हमारा, इसलिए राजा बोलता है पेट भर के खाना खा के आए हैं, रसगुल्ला मत खा भाई। लेकिन फिर भी इंद्रिया मानती नहीं है।
नौकर चाकर, ये जिब्या, हाथ, मुख जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है, खाता है सब कुछ। तो ये सारी इंद्रियां चंचल हो गई, मन चंचल हो गया, हम मन के गुलाम हो गए, इंद्रियों के गुलाम हो गए। तो हमें आत्मा का ध्यान करना है। यहाँ सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का? दिन में ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। 4 बजे उठ जाइए। आज आप लोग रात को देर तक जगते हो, गंदी गंदी वेब सीरीज, मूवीज, गलत चीजें देखते रहते हो, उससे सारा कचरा लेते हो, सारी दुनिया भर की गंदगी, और वो गंदगी दिमाग में लेके सो जाते हो, है ना? तो एनर्जी कमजोर होगी या नहीं होगी? पावर बढ़ानी है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाइए 4 बजे। और 4 बजे उठ के कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई दोस्त याद नहीं आना चाहिए, कोई फैमिली मेंबर, चाचा काका मामा ताऊ, कोई नहीं याद आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमकता है, वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट करके देखो, कितना भी बड़ा डिप्रेशन है आपका, 6 महीने अभ्यास करके देखो, सब कुछ गायब हो जाएगा। ऐसी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, ऐसी विल पावर बढ़ेगी। और योगा कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में कुशलता आती है। स्किल, आज बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करो। अरे स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कोर्स है अपनी आत्मा का ध्यान करो। सबसे बड़ा ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। वो तो आज किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है ना? तो भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष, माना आंखें खुली रख के आपको आत्मा का ध्यान करना है, योग करना है। आज हम जो याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं। तो ये भगवत गीता में कर्म योग सिखाया है। कर्म करते हुए योग, कर्म करते हुए परमात्मा का स्मरण, आत्मा का स्मरण। आप गाड़ी चला रहे हो तब भी यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आप खाना बना रहे हो तब भी यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, क्लासरूम में बैठे हो 5 मिनट के लिए आप मन को यहाँ एकाग्र कर सकते हो। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे करना है। तो आत्मा का भोजन मैंने आपको बताया, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जैसे शरीर को साफ सफाई करने के लिए रोज क्या करते हैं? स्नान करते हैं सवेरे सवेरे, फिर लक्स का साबुन लेते, रगड़ रगड़ के शरीर का मैला साफ करते हैं। वैसे मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है उसको साफ सफाई करने के लिए भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये ज्ञान का जल है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का जल है, जो अपने मन के ऊपर के जो विकार है, जो मैला है, बुद्धि के ऊपर का जो कचरा है वो साफ कर सकता है। पवित्र ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय जीवन में कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। लेकिन आज हमें उससे नॉलेज ही नहीं है। आज हम बोलते हैं अरे ये तो बूढ़े लोगों का काम है, 60-70 साल उम्र हो गई, उसके बाद ये ऐसी बातें सुननी रहती है ना? लेकिन अगर फाउंडेशन पक्का है तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी रहती है। वैसे बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान और अच्छे विचार, उसका जो फीडिंग है बुद्धि में, उसको बचपन से ही होना चाहिए। अगर बचपन से होगा तो अपनी जो बिल्डिंग है, जो जीवन है, उसके पूरे जीवन में हमारी उन्नति ही होगी, हमारी डेवलपमेंट ही होगी। तो आत्मा के अंदर जो ये गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, इसकी जगह किसने ले लिया आज की डेट में? आज की डेट में प्रेम है किसी के अंदर? प्रेम की जगह नफरत ने ले ली, ईर्ष्या द्वेष में ले ली। एक घर में भी 6-7 लोग इकट्ठा रह पा रहे है ना? नहीं रह पा रहे। झगड़े, ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे के प्रति, तूने ये नहीं किया मेरे लिए, मैंने तेरे लिए वो किया, स्वार्थ। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सभी लोग जो प्रेम दिखा रहे ना वो स्वार्थ युक्त प्रेम है, प्रीति जो दिखा रहे वो स्वार्थ युक्त प्रेम है। उसको पूछा वाल्या को, वाल्या ने जाके पूछा पत्नी को, अरे मैं जो पाप कर रहा हूँ कल जाके उसके भागीदार बनोगे क्या?
मना कर दिया, भाई मैं नहीं बनूंगी। बाप को पूछा, उसने मना कर दिया। बच्चों को पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो जो प्रीत है वो स्वार्थ युक्त है, प्रेम सभी का। तो हम दूसरों में हमारी बुद्धि अटकी हुई है, स्व में भगवत गीता में स्वाध्याय बताया है। स्वाध्याय मना स्व मना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, इसकी नॉलेज दी है भगवत गीता में। तो इसको क्योर करने के लिए, माइंड की ये जो बीमारी है इसको क्योर करने के लिए राजयोग है। और राजयोग जो है उसमें ये जो व्यक्ति बैठा है ये चंचल मन को, अपने अनेक विचारों को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर रहा है और परमात्मा की याद में है। और उससे 5 विकार जो है वो भाग रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और वो जो जिस आसन पे बैठा है उसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण, माना मन के विचार शुद्ध पवित्र, वाणी पवित्र, वाचा पवित्र, शुद्ध वाणी। आज क्या करते हैं हम, गाली दे के दूसरे को बुलाते, उसको गाली मारेंगे और उसको बुलाएंगे इधर आ। तो वाचा हमारी शुद्ध है या अशुद्ध है, अपवित्र है। और कर्म, तीसरी चीज है कर्म, वो भी पवित्र कर्म है या पाप कर्म ज्यादा है? पाप कर्म ज्यादा है, जिससे दूसरे को दुख हो। हमारे जो भी कर्म है उससे अगर दूसरे को दुख हो रहा है तो वो पाप कर्म है। तो ब्रह्मचर्य ये पहला पिलर है, राइट है, शुद्ध अन्न। तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। सत्संग माना स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज। और तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण माना डिवाइन क्वालिटीज। आज हमारे अंदर दैवी गुण ज्यादा है, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, दूसरों के दोष न देखना, दया, करुणा, शांति, पवित्रता, ये दैवी गुण, सहनशीलता, ये ज्यादा है या राक्षसी गुण ज्यादा है हमारे अंदर? राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है। राम मतलब पॉजिटिविटी, रावण मतलब निगेटिविटी। रावण मतलब शैतान, डेविल, हमारे अंदर ही वो शैतान बैठा हुआ है। और राम मतलब दैवी गुण, डिवाइन पर्सनैलिटी। तो दोनों की युद्ध हमारे अंदर चल रही है। तो ये सृष्टि जो है ये 4 युगों में बटी हुई है। कौन से 4 युग है? सतयुग, सतयुग है गोल्डन एज। त्रेता युग है सिल्वर एज। द्वापर युग है आयरन एज, कॉपर एज। और कलयुग है आयरन एज, लोह युग। लोहे के ऊपर जंग चढ़ता है ना, वैसे है। तामसी, मन भी विकारों से भरा पूरा, बुद्धि भी विकारों से भरी पूरी। तो ये 4 युग है। कलयुग, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, व्यभिचार, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है, चरम सीमा पे जा रहा है। और कलयुग का ये अंतिम चरण चल रहा है। रात के बाद दिन आता है, उत्तरायण के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है। वैसे ही ये कलयुग रूपी रात्रि है। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। दिस इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इसमें हमारे किसी को आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, अध्यात्म की नॉलेज नहीं है। तो आज जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है ना, वो राह ढूंढता रहता है, तो हम सब अंधे हैं, ज्ञान के अंधे हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आप बोलेंगे इनके अंदर तो ज्ञान है ना। अरे ज्ञान है तो फिर सृष्टि का पतन क्यों हो रहा है? सृष्टि नीचे जा रही है, मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, इतने सारे इन्वेंशंस हो गए। उसके बावजूद दुनिया में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ या ना? गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे, क्या भारतवासियों के पाप धुल गए? दुनिया पावन बन गई है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, इतनी मानसिकता नीचे गिरी हुई है। और उधर बंगाल में घटना घट गई तो चिल्ला रहे कि कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा दो।
सर कलम करो चौराहे पे खड़ा रहते, उससे सुधार हो जाएगा? बड़े बड़े कड़े कड़े कानून बनाने से, कायदा पास करने से मानसिकता सुधरेगी? मानसिकता सुधारने के लिए इस गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि अध्यात्म लाना चाहिए पढ़ाई में। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज है उनको साथ साथ ये पढ़ाई भी बुद्धि में फीडिंग देनी चाहिए, तब जाके मानसिकता सुधरेगी। आज तुम उनको दो क्या दे रहे हो? इंटरनेट पे खोला, इंटरनेट गूगल खोला, गंदी गंदी चीजें ये दे रहे हो आप, अश्लील साहित्य ये दे रहे हो आप, तो उससे बुद्धि विकृत होगी होगी और फिर बोलोगे कि ये ना गलत काम किया करके। अरे उसके अंदर जो राक्षसी वृत्तियां, जो हैवानियत आई, तो आप उसको परोस रहे हो, जो परोस रहे हो वही व्यक्ति खाएगा ना। परोसना बंद कर दो, अच्छा ही परोसो, भगवत गीता की नॉलेज दे दो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। जब स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी, आज बेल्जियम, जर्मनी, अमेरिका, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में भगवत गीता, दे आर सेइंग दैट भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। नॉलेज दे रहे हैं वो लोग। हमारे यहाँ ये एलर्जी है, हमारे यहाँ ये पता नहीं है, हम बोलते हैं हम सनातनी सनातनी। उसको पूछो भगवत गीता में क्या लिखा है, कुछ पता नहीं है, सिर्फ चिल्लाने के लिए। नॉलेज कुछ नहीं है, खोखला खोखला ज्ञान है धर्म का। बोलने के लिए हम सनातनी, हम हिंदू, हम फलाना, हम ढिमकाना, एक्चुअल में बुद्धि में कुछ नहीं है। सनातन धर्म की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, उसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो कलयुग में जब पापों की अति हो जाती है, तो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। सतयुग है गोल्डन एज, ये है पुण्य की दुनिया, ये है पापों की दुनिया, ये है झूठखंड, ये है सचखंड, ये है राम राज्य और ये है रावण राज्य। आज रावण का राज्य है, रावण को 10 मुख दिखाए हुए, तो आज 10 मुख के रावण बैठे हुए। किसी को 10 मुख है तो वो 10 मुखों से अलग अलग बातें करेगा। तो आज की जो गवर्नमेंट है उसमें 10 मिनिस्टर्स है, तो 10 मुखों से अलग अलग योजनाएं बनाते, अलग अलग बातें करते, एक का दूसरे से तालमेल नहीं है। अपने घर के अंदर भी रावण राज्य है। आज दुनिया में 10 पार्टी है, 10 पक्ष है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, शिवसेना, वो 10 रावण के 10 मुख, ये भी 10 मुखों से अलग अलग बातें करते हैं। कंफ्यूज है दुनिया, किसको सिलेक्ट करें? आज दुनिया में 10 महासत्ताएं, ये भी रावण के 10 मुख है। आज 10 धर्म है, ये भी रावण के 10 मुख है। अलग अलग धर्म अलग अलग बातें फैला रहा है। जातियों में झगड़े, 10 प्रकार की जाति, हर समाज में 10 प्रकार की जाति है, वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, और कलह क्लेश मतलब झगड़ा टंटा। तो ये झगड़ा टंटा, घर घर महाभारत गृह युद्ध चल रही है। तो ऐसे समय अगर सृष्टि का सुधार करना है और आध्यात्मिक नॉलेज देनी है, तो ये 100 इयर्स का संगम युग का समय है। इस समय भगवान को स्वयं इस सृष्टि पे अवतार लेना पड़ता है। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, कोई क्रिकेटर विराट कोहली, कोई फुटबॉल प्लेयर इस पापी सृष्टि को पावन नहीं बना सकता। दुनिया को और ही नरक में, गड्ढे में लेके जाए सारे के सारे, और हम इनको याद करते, हमने इनको हीरो बना के रखा हुआ है। स्वयं ईश्वर आके आज हमारी मन और बुद्धि में जो कचरा है वो आध्यात्मिक ज्ञान देकर साफ कर सकते हैं, हमारी मानसिकता को परिवर्तन कर सकते हैं, पापी कलयुग को पावन सतयुग में, नई दुनिया में परिवर्तित कर सकते हैं। जो सतयुग है इसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य। सबने इसको नाम अलग अलग दे दिया, लेकिन है एक ही। तो आत्मा को तो याद करना कैसे, मैंने बता दिया। तो आत्मा का जो पिता है वो कौन है? आत्मा का पिता कौन है? जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता होता है, वैसे सर्व आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। परम मीन्स श्रेष्ठ, सुप्रीम पावर, जिसके अंदर सारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट पॉजिटिविटी है, हाईएस्ट डिविनिटी है, देवत्व है, दैवी गुण है, वो परमात्मा। एंड द फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन, सबका मालिक है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, सन्यासी हो। किसी ने उसको अल्लाह करके पुकारा, किसी ने उसको गॉड करके पुकारा, किसी ने ईश्वर या शिव करके पुकारा।
वो एक ही है, और उसका आने का समय कौन सा है? उसका इस सृष्टि पे अवतार लेने का समय है। भगवत गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, सनातन धर्म की, और अधर्म का बोलबाला होता है, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो वो आता है, उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते, तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाते। तो रात्रि, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? महारात्रि। शिव जयंती बोल देते थे, रात्रि क्यों बोला? क्योंकि भगवान शिव इस सृष्टि पे जब आते तो कलयुग की रात्रि, पापों की रात्रि फैली हुई है इस दुनिया में, अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है। ऐसे समय शिव अवतरित करके हमें ज्ञान देते हैं, और बोला है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधकार विनाश। राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। इसलिए आपने एक चित्र देखा रहेगा सीरियल्स में भी, शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए और 70 शिवों को पढ़ाई पढ़ा रहे गुरु बन के। इसलिए हम बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। कि क्यों? क्योंकि कभी तो भगवान शिव सदगुरु बन के, टीचर बन के, शिक्षक बन के प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में अवतार लिया है और इस सृष्टि का परिवर्तन किया है, पापी कलयुग को पावन बनाया है। लेकिन आज हम इस बात को भूल गए। हमने मंदिर में भगवान को ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, चर्च में ढूंढा, गुरुद्वारा में ढूंढा। क्या हमें भगवान मिल गए? और अगर भगवान मिल जाते तो दुनिया में इतनी दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार क्यों है? फिर शास्त्र पढ़ते आए, अलग अलग मंदिरों में जाके माथा टेकते रहे, गंगा के पानी में नहाते आए, फिर भी दुनिया की दुर्गति क्यों? फिर क्योंकि सत्य परमात्मा इस सृष्टि में आया ही नहीं था अभी तक। वो हर कलयुग के अंत में आता है, और ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के फिर पापी कलयुग का अंत, और फिर से सतयुग, नई दुनिया जहां 100% सुख और शांति, रियल पीस एंड हैप्पीनेस। तो राजयोग की शिक्षा भगवान स्वयं आके वर्तमान में आके सिखा रहे हैं, और जिससे हमारा इंटेलेक्ट स्टेबल बन सकता है, मन बुद्धि हमारी कंट्रोल हो सकती है, और हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। तो शंकर किस चीज का विनाश करता है? शंकर करता है पुरानी जातियों का, पुराने धर्मों का, कुरीतियों का, परंपराओं का, सभी का विनाश कर देता है। आज अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक कुरीतियां फैले हुए, उसकी वजह से आपस में झगड़े, हिंसा है, कलह क्लेश है। अगर सभी को खत्म करके एक सनातन धर्म फिर से पुनर्प्रस्थापित किया तो वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। आज सारी दुनिया, साइंस कहां लेके गई है? सारी दुनिया को विनाश के कगार पे खड़ी है। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? पता है किसी को? किसने इन्वेंशन किया एटम बॉम्ब का? 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो जापान के शहर है, उसमें एटम बॉम्ब का विस्फोट हुआ। सुना है क्या? हाँ? तो एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये जो साइंटिस्ट है, इसने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से है या नहीं है? तो मनुष्य ने साइंस के द्वारा अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? मैं सुरक्षित हूं? तो आज सारी दुनिया में ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये हर एक छोटे से छोटे कंट्री के पास है। और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। तो साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गई, और जो साइलेंस की पावर है वो नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड की तरफ लेके जाएगी।
और साइलेंस की पावर आती है स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से। समझ रहे हैं? तो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी इज द की टू सक्सेस। तो आज हम ह्यूमन तो बन रहे हैं, हम इंजीनियर्स तो बन रहे हैं, हम डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, हम टेक्नीशियंस तो बन रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं बन रहे। बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा। क्योंकि आत्मा का और शरीर का बैलेंस ही नहीं है, सिर्फ शरीर ही शरीर है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियस है नहीं। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 3 है, अगर हो गया, समझो तीसरा विश्व युद्ध शुरू, और अभी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है, तो क्या होगा बताइए? एटम बॉम्ब का, एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा। और एटम बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन होगा तो उससे क्या होगा इफेक्ट? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, धरती का जो तापमान है वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा? तापमान बढ़ने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। अभी भी नासा की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध बर्फाचे पहाड़ जो है उसको मेल्टिंग होना चालू हो चुका है। समझ रहे हैं? अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है। तो आगे चल के समय ऐसा आएगा कि एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस पे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। उससे क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? बड़े बड़े जो आइलैंड से अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। भारत में आने वाले 6-7 सालों में नासा की रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे पूरा का पूरा समुद्र के अंदर चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिक रिपोर्ट से सी लेवल बढ़ती चली जा रही है। कांडला, विशाखापट्टनम, जो जो शहर है वो सारे चले जाएंगे। तो शास्त्रों में बोला है, शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय हो गया, विनाश हो गया। तो अभी ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। मनुष्य ने जब अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए खुद ही, और हमने शंकर को नाम दिया विनाशकारी। अरे वो नहीं विनाश करता है, विनाश हम करते हैं। वो तो आके नई दुनिया का सृजन करता है, स्थापना करता है। घर का मालिक क्या करता है? पुराना मकान अगर टूटा फूटा हो रहा है, मकान का दीवारों में क्रैक्स आ रहे, छत से पानी टपक रहा है बारिश में, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है ना? तो रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन आया? ज्ञानेश्वर आले, तुकाराम आले, एकनाथ आले, है ना, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, ये ढेर सारे संत महात्माएं, धर्मात्माएं ये रिपेयरिंग करने के लिए आए। लेकिन इनके आने के बाद भी दुनिया सुधरी या और नीचे गिर गई? क्या हुआ? और ही पाताल गिरी, और ही नीचे चली गई। दिन दुनी रात चुगनी, दुनिया नरक में जाती गई। तो जब मकान बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है? लास्ट उसके पास क्या रेमेडी है? पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार कर देता है ना? लेकिन पहले अपने बीबी बाल बच्चों को नए मकान में शिफ्ट कर देता है। ऐसे ही ये सृष्टि, ये संसार, ये जगत एक मकान है, वसुधैव कुटुंबकम। और आज क्या हो गया है? पूरी तरीके से अनेक बार रिपेयरिंग करने के बावजूद इस दुनिया में पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। तो परमात्मा जो मकान का मालिक है, ये स्वयं आता है, अवतार लेके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। तो शंकर इस दुनिया का विनाश नहीं करता, विनाश तो मनुष्य खुद अपने साइंटिफिक तीखी बुद्धि से, अपनी विनाशकारी बुद्धि से ये साइंस के साधन तैयार करते हैं और खुद अपना विनाश का सामान, सरसज्ज सामान बना लेते हैं।
यूनाइटेड कितने भी बड़े शांति के सम्मेलन करो, विश्व में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर लो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अभी कलयुग ये बहुत बचा नहीं है, अभी बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा है। हम बोलते कलयुग तो बच्चा है, अभी तो 40,000 साल बाकी है। तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। और ये विषय विकारों की आग जो है इस सारी धरती को लगी हुई है। जैसे कोई पेशेंट को मरते वक्त वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है ना, लास्ट में अंतिम सांसें गिन रहा होता है, वैसे ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। और हम सभी भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं है परमात्मा शिव ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके, अवतार ले चुके अति साधारण मनुष्य तन में, और आत्मा को पवित्र बनाने का, शरीर को पवित्र बनाने का नॉलेज दे रहे। नई दुनिया में वही आत्माएं जाएगी, वही मनुष्य जाएंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है, जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र बनाया है। तो आज बड़े बड़े भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। इनकी भविष्यवाणी के अनुसार 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा कि बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और ऐसा योग सिखाएगा सारी दुनिया को कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, चाइना उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। और अरब देशों में बड़ी भारी रक्तपात होगा, खूनी क्रांति होगी सारी दुनिया में, और एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा, सारी दुनिया का विनाश होगा और उस योगी पुरुष के द्वारा नई दुनिया स्थापन होगी। ये अनेक भविष्यकारों की भविष्यवाणियां हैं। आप उसको इंटरनेट में, गूगल में चेक भी कर सकते हो। तो ये वर्तमान समय है सृष्टि के परिवर्तन का, और आधुनिकता के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता भी अपने जीवन में लानी चाहिए। आज हम आधुनिकता, मॉडर्न साइंस को तो बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म को हम दूर से ही नमस्कार करके दूर चले जाते हैं। इसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। रोज दिनचर्या में, अपने शेड्यूल में 1-1.5 घंटा पॉजिटिव स्पिरिचुअल वीडियो, आज सारा यूट्यूब में अवेलेबल है, पॉजिटिव चीजें भी अवेलेबल है। ऑप्शन है आपके पास, गंदगी लेनी है या अच्छाई लेनी है, या आपको डिसाइड करना है। हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, सभी आप अच्छे अच्छे लेक्चर सुन सकते हो, उसको जीवन में धारण कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठो, रात को सोते समय 15 मिनट मैंने जो आपको बताया कैसे ध्यान करना है वो करो। दिन में हर 1 घंटे में 5 मिनट आप अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हो। अलार्म क्लॉक सेट करो 1-1 घंटे का, देखो कैसे आपको आत्मिक शांति, सुख अनुभव होता है। तो अपने आप को पहचानो, हु एम आई, मैं आत्मा हूं। और बॉडी कॉन्शियसनेस को आज हम बोलते हैं मैं और मेरा, ये दोनों को त्यागना है हमें। हम क्या बोलते हैं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैंने ऐसा किया मेरे जीवन में, मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने ये बनाया। हमारे घर वालों को भी बोलते हैं। और ये मैं और मेरा, ये दोनों को कट ऑफ कर दो। ये बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से आता है, जिसकी वजह से हम दुखी है, अशांत है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।